40 मिनट्स का ना। नमस्कार। नो योर सेल्फ ग्रुप में मैं मीनू गोयनका आप सभी का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ इस ध्यान और ज्ञान सत्र में जुड़ने के लिए। पहले अभी तक हमारे यहाँ पुस्तक चल रही है आत्मयोगी भव, उसका स्वाध्याय चल रहा है कि हम पहले भी कर चुके हैं और अभी हमारे बहुत सारे नए मास्टर्स जो अब तैयार हो चुके हैं। 2 साल से हम साथ साथ इस ध्यान यात्रा और ज्ञान यात्रा में साथ साथ चल रहे हैं। तो मास्टर्स, सभी मास्टर्स अब हीरे की तरह सामने चमक चमक कर आ रहे हैं। तो अभी हमारे यहाँ सबसे पहले ध्यान कराएंगी गायत्री जी और स्वाध्याय के लिए निर्मला जी और गायत्री जी रहेंगी। तो गायत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान आप कराइए। आप अपने आप को अनम्यूट करें। आत्मा वंदन ऑल मास्टर्स। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, भोलेनाथ, हनुमान जी और मेरे माता पिता सभी को कोटि कोटि प्रणाम। अभी यहाँ हम उच्च कोटि के आत्माओं और ऑल एंजल्स को इनवाइट करते हैं जो हमें इस ध्यान में प्रोटेक्ट करें। सभी और हमें जरूरी है कि ये संदेश हमें बताए कि मैं आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आनापानसति हम कर रहे हैं। आना का मतलब है भीतर आती हुई सांस और अपान का मतलब है बाहर जाती हुई सांस, और सती का मतलब है आती और जाती सांसों को देखना और एक हो जाना। मास्टर्स, सब कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए। जो मास्टर आल्टी पाल्टी मारकर नहीं बैठ सकते वो पैरों को लंबा करके क्रॉस करके बैठे, को एक दूसरे में कर जोड़कर अपनी गोदी में रखते और अपनी आंखों को कोमलता से बंद करके एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपने आप को आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों को देखना है। इस पोजीशन में बैठ के नाक के 2 छिद्रों पर ध्यान रखना है। आती और जाती हुई सांसों पर फोकस कीजिए मास्टर। पूरा ध्यान अपनी सांस पर रखें। ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, सिर्फ अपनी सांसों को देखना है। तीन बार लंबी गहरी सांस मास्टर और धीरे धीरे सांसों को बाहर निकाल दो। सांस अंदर, सांस बाहर। मेरे प्यारे दोस्त, हम एक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए एक गहरा ध्यान करेंगे। बस यही देखना है, सांस आ रही है, जा रही है।
सांस वो कड़ी है जिस पर पूरा ध्यान रखना है, नहीं तो कड़ी छूट जाएगी। मन में तरह तरह के विचार आने लगेंगे। मास्टर, हमें ध्यान अपनी सांसों पर रखना है। आपकी सांसें मध्यम है या तेज गति से चल रही है, ध्यान रखिए। आपकी सांसें कोमल है, जैसी है वैसी चलने दो। यह प्राणायाम नहीं है, बस प्राकृतिक सांस जैसी है वैसी ही लेनी है। उनमें बदलाव लाने की कोशिश ना करें मास्टर। अत्री जी हमेशा कहते हैं, बस फोकस रखो अपने सांसों पर, और हमें वही करना है। पत्री जी का जो वाक्य है, ध्यान करो बाबा ध्यान करो, यह मुझसे अधिक बहुत अच्छा लगता है। जब भी सुनती हूँ मन खुश हो जाता है। सबको ध्यान में बैठने का, सब बैठो, बैठने का ही सीखना है, अपने आप ध्यान आ जाएगा। ध्यान करने से सुकून मिलता है, विचार बदलने लगते हैं। जो भी विचार आपके मन में या दिमाग में आ रहा है, जो वो पॉजिटिव है, तो आपके लिए अच्छे हैं, और वो यूनिवर्स के द्वारा भेजा जा रहा है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखिए मास्टर। सांसों की यह चेन को हमें टूटने नहीं देना है मास्टर। भीतर जाती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस की गिनती भी कर सकते हैं, तो ध्यान भंग नहीं होगा और विचार आने कम हो जाएंगे। ध्यान अच्छे से अच्छा होगा। पिरामिड कैप पहनकर ध्यान करने से 3 गुना ज्यादा ऊर्जा आती है।
और सामूहिक ध्यान करने से भी 3 गुना ज्यादा ऊर्जा महसूस होती है। हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ ही ध्यान करना चाहिए। सांसों पर ध्यान रखिए मास्टर। सांस अंदर, सांस बाहर। सिर्फ सांसों को ही देखना है। सांसों के साथ रहिए मास्टर। पैरों से सहस्त्रार तक सभी अंगों को ध्यान से देखते जाओ। सभी में ऊर्जा बढ़ जाएगी। सभी ऑर्गन्स में शक्ति आ जाएगी। बीमारी दूर हो जाएगी। ध्यान करने से सब बीमारियां दूर हो जाती है। हमें हर रोज दिन में 3 बार
अवश्य ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से शरीर में ऊर्जा रहती है, स्फूर्ति रहती है, नेगेटिव विचार सब निकल जाते हैं। सांस ही हमारा गुरु है। ये सांस है तो हम है, उसके बिना हम है। आज हम लोग अपनी और सांसों के साथ ही बैठा है, अपनी अंदर की याद और ज्ञान की गहराई में। केवल अपनी सांसों पर ध्यान दें मास्टर। माय डियर मास्टर्स, मन को शून्य करना ही ध्यान है। ध्यान में विचार तो आते जाते रहते हैं। बैठते बैठते एक समय ऐसा आ रहा है कि विचार ही नहीं आएंगे, शून्य हो जाओगे। और यही सही ध्यान है।
सोना नहीं है माय डियर मास्टर्स। सांसों पर ध्यान रखिए। आती और जाती हुई सांसें, एक भी सांस बेकार न हो पाए। कभी कभी मास्टर्स अपने आसपास फूलों की खुशबू आना, भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू आना, या गर्मी लगना, बहुत पसीना होना, ऐसा अपने शरीर के प्रति चेंजेस आ रहे होते हैं। यही एक दिव्य ऊर्जाई है जो महसूस कर रहे हो। सांसों के साथ सांसों में ही रह जाना है मास्टर। Last 10 minutes, master.
Last 5 minutes. अपनी चेतना को महसूस करिए मास्टर। जो जिस जगह पर बैठे हैं उसे फील करें। धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाइए। हाथों की उंगलियों को खोल के अपनी आंखों पे रखिए।
5 4 3 2 1 0। और कोमलता से प्यारी सी मुस्कान के साथ अंदर ही आंखें खोलिए। दाएं हाथ को अपने हार्ट पे रखकर ऊपर बायां हाथ रखिए। धन्यवाद करिए इस ध्यान का। धरती माता को धन्यवाद, यूनिवर्स को धन्यवाद, पेड़ पौधे पशु पक्षी, घर में छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उन सबको प्यार भेजिए। अपने फैमिली मेंबर को सभी को प्यार भेजिए। अपने आप को हक कीजिए और शाबाशी दीजिए। सभी मास्टर्स और एंजल्स का थैंक यू गायत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद जितने यहाँ सभी जुड़े हुए हैं, ध्यान में आप सभी साथ रहे। तो अब हम अपने स्वाध्याय की ओर चलते हैं। गायत्री जी आप अपना कैमरा ऑन कर सकेंगे? पहले एक्सपीरियंस ले लीजिए लोगों के। हाँ बिल्कुल। तो जो भी ध्यान में किसी का कोई एक्सपीरियंस हो, कोई भी, या इस पुस्तक से रिलेटेड भी किसी का पढ़ते समय अगर अपना एक्सपीरियंस हुआ हो तो आप अपने हैंड रेज करें। निवेदिता जी, यस निवेदिता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और कैमरा ऑन कर सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल हो तो। हाँ, कंफर्टेबल मैं नहीं हूँ इसलिए कैमरा नहीं ऑन कर सकती हूँ। ठीक है, इसलिए कोई बात नहीं, तो आपका अपना मेरे शेयरिंग को करिए। क्षमा कीजिए। हाँ हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात बहुत बहुत पावरफुल चला गया। मेडिटेशन था। मैं ना कहाँ चली गई थी ये मेरे को पता नहीं। मेरा बाद नेट में चला गया मीनू जी। कोई बात नहीं है, आप अभी तो जुड़ चुके हैं। हाँ हाँ गायत्री जी, यस, कोई बात नहीं, अभी तो आप हैं, दिख रहे हैं आप हमें। ठीक है, तो वन बाई वन हम सभी का लेंगे। तो आप और डीप चले गए थे क्योंकि बहुत ऊर्जा है और आपका बहुत गहरा ध्यान लगा। हाँ, बहुत गहरा ध्यान लगा और बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील तो हो रहा है। तो आप बने रहिए ध्यान में और ध्यान में ही आप ज्ञान सुन लीजिएगा। ठीक है, हाँ 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 हाँ, चलिए, ठीक है। थैंक थैंक यू। यू इस ग्रुप में जुड़ने के लिए। थैंक यू मेरे को। थैंक यू निवेदिता जी। तो हम आगे लेते हैं, मनोज जी ने हैंड रेज किया हुआ है। जी मनोज जी, अपने आप को अनम्यूट करें। जी मनोज जी बताइए। मनोज नहीं, विनोद जी। मनोज कुमारी जी ने हैंड रेज किया है, कई अच्छा लोगों के हैं, मैं वन बाय अच्छा। वन ले लूंगी। जी मनोज कुमारी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें जी। आत्मबंधन मैडम। आत्मबंधन। गायत्री मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा ध्यान था। आज तो इतनी मैंने प्रकृति को हरा भरा देखा, बहुत ही ज्यादा। पूरी प्रकृति हरी हुई भरी हुई है हरियाली से। और मैंने बुद्ध भगवान को भी देखा। वाह, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर तो कहीं बहुत बढ़िया। पृथ्वी माँ ने हम सबको ऊर्जा दी है और हम सब उनसे कनेक्ट हुए हैं। वाह, और रितु जी ने जो इतना सुंदर आज हमें दिखे नेचर भी उन्होंने दिखा दिया। ऐसे वाह, ही बिल्कुल हाँ पूरा ग्रीन और येलो कलर बहुत ही ज्यादा दिख रहा था। फिर मैं कहीं उड़ रही हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ जा रही हूँ। फिर बिल्कुल आसमान में जाके बिल्कुल इतने घने तारों से भरा हुआ आसमान दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा बहुत वाह, सुंदर। पूरा। बहुत अच्छा। और साथ में देखिए बुद्ध मैंने भगवान भी आपने मैंने देखे, बुद्ध देखिए। भगवान भी लगा दिए। हाँ, इन्होंने बुद्ध भगवान भी लगा लिए, बहुत बढ़िया। चलिए जी, थैंक यू धन्यवाद मनोज जी। मैडम, बहुत बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद आया। थैंक यू, थैंक यू। तो अगली हमारी हैं दीपा जी। जी दीपा जी।
नमस्कार सभी मास्टर्स को। नमस्कार मीनू जी, जी। रितु जी, गायत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ध्यान इतना अच्छा लगा है, आज आपने इतना बढ़िया ध्यान करवाया है कि आज मुझे ऐसा लगा कि मेरे राइट हैंड और लेफ्ट ये शोल्डर्स पे 2 लोगों का हाथ रखा हुआ है और वाह, वो हाथ लेडीज और एक जेंट्स का था। कुछ अच्छा, पल के लिए हाँ, मैंने चेहरा देखा, मेरे मम्मी पापा थे, मैंने उनको मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन हाथ मेरे पास काफी देर तक रहा। तो इसलिए थैंक यू गायत्री जी, आज आपके इस ध्यान की वजह से मैं अपने मम्मी पापा को याद किया, वो मेरे ध्यान सब में आए, पत्री जी मदद का किए, आशीर्वाद है, आशीर्वाद दिया। सब पत्री जी का आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया, थैंक यू पति सर, थैंक यू, बहुत सुंदर, थैंक बहुत सुंदर। माँ बाप का आशीर्वाद, पति सर का आशीर्वाद, सबका हमेशा हमारे साथ है। बस हम अनुभव कभी कभी कर पाते हैं। हाँ, अनुभव का आज वही तो, कभी ऐसा हुआ आपने नहीं, आज अनुभव कभी किया। ऐसा नहीं हुआ मेरे के दोनों कंधों पे कभी हाँ, एक साथ हाथ दोनों हाथ, एक बहुत साथ सुंदर। दोनों हाँ, का। और मैं देख रही हूँ बड़े ध्यान से कि कहीं ऐसा तो नहीं है एक ही हो, तो देखा एक पे नेल पॉलिश लगी हुई थी वाह, और एक में पापा जो अंगूठी पहनते हैं ना, सिंगल डायमंड की अंगूठी, वो मैंने, और कह रही ये तो पापा का हाथ है, और ये मम्मी है, मम्मी का हाथ में जो नेल पॉलिश तो मम्मी मैरून आप कलर जो की काम करने जा ब्यूटीफुल, रही हैं उसमें आपको सबका आशीर्वाद साथ चल सबका रहा है। आशीर्वाद मिल रहा आप है, ये आपके समझिए, पेरेंट्स का, पृथ्वी सर का, सबका गुरु जी, सबका आशीर्वाद सच आपको में, मिल और रहा है। हम बहुत सभी सुंदर, आपके साथ हैं इस जर्नी में। बहुत सुंदर अनुभव बहुत है, सुंदर अनुभव। बहुत सुंदर। चलिए, थैंक यू दीपा जी, थैंक यू। तो अगली है विनोद मलिक जी। जी विनोद मलिक जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। यस मैम, अनम्यूट करें अपने आप को, मैंने ऑप्शन दिया है आपको। जी, यस। आप सबको प्रणाम। आपके कार्य को सराहनीय कार्य है जो आप लोग कर रहे हो। मैंने भी आपको ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा, और मैं पहले से करती आ रही हूँ, लेकिन मैं ये पिरामिड वगैरह जो है, ये इसके बारे में जानना चाहती हूँ, और जो आप बुक स्वाध्याय कर रहे हो उसके बारे में जानना चाहती हूँ। तो रितु जी, आप इनको इनके विनोद जी, प्रश्नों का उत्तर दें। विनोद जी, आप कहाँ से हैं? जी, मैं यूपी बिजनौर से हूँ। आप मुझे अभी चैट बॉक्स में अपना नंबर दे दीजिए। जी, मैं अभी डाल देती हूँ। ठीक है। मुझे, हाँ, मुझे ये सब बातें जाननी है, और और हाँ, मतलब मैं आपको, ध्यान को बहुत बढ़ाना है आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपको ध्यान जी, को भी बढ़ाना है, ध्यान को भी बताना है, और आप चाहें तो इस ग्रुप में आके स्वाध्याय भी कर सकते हैं। जी, मैं, हाँ जी, बिल्कुल, मैं हर तरह से तैयार हूँ, और आप मुझे उसके बारे में बता दीजिए प्लीज, मैं हाँ, आपको आप मुझे नंबर। अपना कांटेक्ट नंबर चैट में दे दीजिए, जी, और निवेदिता जी, आप अपना कांटेक्ट नंबर, आई थिंक मेरे पास इनका कांटेक्ट हाँ, नंबर उनका है। तो है, मिल जाएगा। हाँ, बट फिर भी आप मुझे अभी अपना नंबर चैट में दे दीजिए, क्योंकि मेरा फोन खराब हो गया है और मैं किसी जी, का भी नंबर मेरे पास नहीं है। अभी चैट में आप दे देंगे तो मैं आपको दूसरे फोन से कॉल कर सकती हूँ, बिकॉज ना मेरे पास फोन है ना मेरे पास मेरा जी, फोन की लिस्ट है। 967 तो 973। आप चैट बॉक्स में अपना नंबर दे दीजिए। निवेदिता जी, आप भी अपना चैट बॉक्स में नंबर दे दीजिए, जिससे कि मैं आपको कॉल बैक कर पाऊँ। ओके ओके ओके। तो ठीक है, थैंक यू विनोद जी, आपके प्रश्नों का जी, आपको जवाब मिल गया। और जी, आगे अब हमारी हैं निर्मला जी। जी निर्मला जी, स्वागत है आपका। आत्मवंदन, आत्मवंदन। आत्मवंदन मीनू जी, रितु जी, सभी लोगों को मेरा आत्मवंदन। सच में ध्यान आज बहुत गहरा था, बहुत अच्छा लगा और काफी गहरे में चले गए थे। पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे थे, इतना सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा। तो अब अच्छा लग रहा है बहुत कि ध्यान में अभी सभी लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों की कृपा से हम सब धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी हम मच सभी एक गायत्री जी। साथ हैं, हम सभी एक ही ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, पति सर यस का आशीर्वाद है, जो भी है उनके साथ साथ हैं। बस आगे आने में कोई थोड़ा आगे है, कोई पीछे है, हम सभी एक साथ हैं।
है ना, एक ही गायत्री जी यात्रा। बहुत अच्छा ध्यान, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गायत्री जी, थैंक यू निर्मला जी। तो अब हम आगे लेते हैं नितिन जी को। जी नितिन जी, मैं आपको थैंक्स मीनू जी एंड आत्मवंदन सभी को। एंड गायत्री जी ने ध्यान किया था, ये किया है ना, तो थैंक यू सो मच गायत्री जी, बहुत अच्छा ध्यान रहा। एंड आपके जो अफर्मेशंस थे वो बहुत अच्छे थे एंड इट टुक मी वेरी डीप। और इन द एंड आल्सो आपने आपके जो अफर्मेशन थे ना, सबको थैंक यू एंड इंक्लूडिंग एवरीथिंग, अर्थ एंड एवरी नेचर एंड एवरीथिंग, इवन द स्मॉल इंसेक्ट एंड एवरीथिंग। तो बहुत अच्छा लगा एंड ऐसा लग रहा था कि ध्यान से बाहर निकले ही नहीं। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। धन्यवाद। वेरी बिग धन्यवाद नितिन जी, सही धन्यवाद। कह रहे हैं, आपकी बात बहुत सही है कि जितने भी हमारे घर में जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, हम उनको नहीं याद करते हैं, लेकिन यात्रा तो हमारी साथ ही चल रही है। बिल्कुल सही है, उनकी ऊर्जा से, जो भी आसपास में वातावरण है, लोग हैं, उन सब की ऊर्जा से, प्रकृति की ऊर्जा, हम सभी साथ हैं, उनकी ऊर्जा से ही हम है, नहीं तो हम नहीं है, कुछ भी नहीं है। राइट। चलिए, थैंक यू नितिन जी। एंड दीपा जी ने अगेन हैंड रेज किया है। जी दीपा जी। एक पॉइंट मैं शेयर करना चाहती हूँ। अभी रिसेंट मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है। एक्चुअल में मैं थोड़ा घर पे कुछ थोड़ा सफाई कर रही थी, तो मेरे पास है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, क्लियर। हाँ हाँ। मेरे पास पेट है, तो उसके कुछ है ना, उसके ड्रेसेस थे, कपड़े थे, वो छोटे हो गए थे, उसको वो बड़ी हो गई है। तो वो बस मैं ऐसी कुछ अपने मन में ही कह रही थी कि काश मैं किसी है ना ऐसे छोटे पपी को मैं ये है ना कपड़े दे दूं, ताकि उसको भी काम आ जाए। लेकिन उस वक्त मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मैं किसी को रिसेंटली दे सकती थी। लेकिन यूनिवर्स मास्टर ने ऐसा मेरे साथ किया कि मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा तुम जाके वहां से गुआवा खरीद लो और मैं तब तक मेडिसिन ले लेता हूँ। वहीं पे ही जहां मैं गुआवा खरीद रही थी, वहीं पे दो पपी थे, और वो एकदम छोटे छोटे थे, एकदम इतने छोटे छोटे से थे। उस वक्त तुरंत मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। मैंने तुरंत तुरंत उसी वक्त मेरे मुंह से निकला, अरे मैं तो सुबह ही कह रही थी कि हाँ मैं दे देती तो कितना अच्छा होता, और ये तो दो पपी मेरे सामने आके खड़े हो गए हैं। और मैंने उस वक्त मैं तुरंत पास में जो एक गुआवा वाला था, मैंने उसको कहा क्या मैं इनको दे सकती हूँ, ये यहाँ कहाँ रहते हैं ये? तो वहीं पास में ही, वो बिल्कुल बिल्कुल पास में, तो आज ही, तो मैंने कहा अच्छा मैं इनको, तो तुरंत वो मेरा एकदम मैसेज एकदम काम किया कि मैं सुबह ही इस बात को कह रही थी और दोपहर में ही वो मेरा पूरा हुआ। मुझे उस वक्त लगा कि यूनिवर्स सच में हमारी हर बात को मान सुनते हैं, और इसीलिए कहते हैं ना, ये बात सच है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा होता ही है। तो उस वक्त जो अचानक से एकदम जो घटना हुई, तो मैं आज सुबह ही मैंने उन दोनों के लिए आज दो चार पपी थे, इसमें एक एक्सीडेंट में एक्सपायर खत्म हो गया, गाड़ी से आ गया, दब गया था। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तो तीन के लिए फिर मैंने एक छोटा सा इतना सा वो बेड था मेरे मेरे डॉग पैट का, तो वो मैंने भेजा। एक शॉल थी मेरे पास, मैंने को ठंड से एकदम से बहुत बुरी तरह ठिठुर रहे थे, तो मैंने कहा देखो कैसे तेरा यूनिवर्स ने कैसे मैसेज रिसीव किया, और इतना अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। से थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मास्टर्स। बस यही थैंक मैं यू शेयर दीपा जी, बहुत अच्छा शेयर किया। एक्चुअली सही बात है। अभी हम तो सब ध्यानी हैं, और ऐसे भी कहते हैं ना, इतनी एनर्जी बढ़ी हुई है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे सामने आ जाता है, क्योंकि हम बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो रहा है, सिंक्रोनिसिटी हो रही है। ये बात आपने अनुभव किया, मेरे साथ आज सुबह भी हुआ है, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं किससे बात करूं, और मेरे पास साथ साथ उस मैसेज कॉल आ गया। तो हम यही सोचते हैं कि मेरे को कैसे पता चलेगा, हम जब तक सोचते हैं यूनिवर्स हमें पहले खबर दे देता है। तो बहुत ही सही आपका, अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस। थैंक यू मास्टर्स। तो और निवेदिता जी का फिर से हैंड रेज हुआ है। जी निवेदिता जी कहिए। हाँ, मेरे को और एक शेयरिंग है। इस ग्रुप में जुड़ने से पहले मैं आपसे मिली हुई थी वो अंतर यात्रा में, और डीतू जी से।
तो उस समय ना मेरे को वो पत्री जी का बुक्स ट्रांसलेट करने का कुछ इंट्यूशन आया था। हाँ, तो मैंने सोच रही थी क्या बुक सिलेक्ट करना है, क्या बुक सिलेक्ट करना है। तो उसी समय मैंने घर आके उसी समय आपने मेरे को फोन किया, मीनू जी। तो फोन किया, बोला हम लोगों का एक सेशन होता है, तुम आ जाओ, जुड़ जाओ, देखो कैसे होता है। तो मैंने जुड़ गई उसी दिन। तो मेरे को इतना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। ये जो बुक स्वाध्याय हो रहा है ना इधर, तो मेरे को इतना अच्छा लगा, तो तुरंत मेरे मन में आ गया इस बुक को ही मैं ट्रांसलेट करूंगी बांग्ला में। और मेरा जो बांग्ला लोगों के लिए जो सेशन होता है उसमें इस बुक को पहले ट्रांसलेट करके सुनाऊंगी, उधर स्वाध्याय करूंगी, उसके बाद ट्रांसलेट करूंगी। तो इसलिए मैं मीनू जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, थैंक्स देना चाहती हूँ, और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देना चाहती हूँ, और पोत्री जी को भी ग्रेटिट्यूड देना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे को गाइड किया इस तरह से बुक चुनने के लिए। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर और और सही बात है। निवेदिता जी, हमें हाँ, आपको ये इंट्यूशन आया, और अभी अभी इस मीटिंग में अभी मुझे मीनू जी ने अभी बीच में ही फोन करके बोला था कि निवेदिता जी बुक मांग रही है और मेरे पास सिर्फ एक बुक बची है, और उन्होंने मुझे बोला कि वो बांग्ला में उसको वहां बताएंगी, और अंदर से मुझे ख्याल आया कि ये बुक निवेदिता को जाएगी क्योंकि ये बंगाली में ट्रांसलेट होनी है। थैंक यू सो मच। मैंने मेरे तुम पास सिर्फ एक बुक दोनों, बची है, हाँ और ऋतु मैं और जी, मंगा लूंगी मैं जिनको मुझे मैं देनी है। मैंने इतना मेरे अंदर से मैंने तुम दोनों को लिए लाभ आ रही है, थैंक्स आ रही है, मैं क्या बताऊं तुम आपने दोनों अपनी को। बात पूरी नहीं की थी, और मुझे वो समझ में आ गया कि जो मेरा थॉट था इसी समय आप वही बात कहने वाले हो कि ये बुक बांग्ला में ट्रांसलेट होनी है, और ये एक किताब जो बची है ये अब निवेदिता जी को ही जाएगी, और जिसपे अभी तक किसी का नाम नहीं था उसपे अब तुम्हारा ही नाम लिखा जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मैंने ना यूनिवर्स को डाल डाल दिया था ये, जे मेरे को इसीलिए गाइड मैंने कर। आपका नंबर मांगा था अभी, क्योंकि मुझे आपको फोन करके बताना था कि आप मुझे अपना एड्रेस भेजें, ये किताब आपको जानी है, और आपने अच्छा इसी अच्छा, बोला कि आपको ये ठीक किताब ट्रांसलेट करनी है। बिल्कुल ठीक है, मिलेगी थैंक यू। मास्टर्स। और एक चीज और कहूंगी कि आप बंगला में सेशन लेती हैं निवेदिता जी, तो ये जो देखिए हिंदी भी बोल रही हैं, जबकि इनको हिंदी में बहुत ऐसा नहीं है, कोशिश करती हैं कि मुझे हिंदी बोलना बहुत अच्छा सीखना है। बार बार हम लोगों से यही कह रही थी। हमने कहा आप इतनी सुंदर हिंदी बोलती हैं, आपके मुख से इतनी अच्छी लग रही है। तो देखिए हम लोग कहते हैं ना, भाषा कोई बैरियर नहीं है। और ये नहीं अपने नहीं, बैरियर सेशन तो में, नहीं है, लेकिन ना आप लोगों की तरह मेरे को बोलना है। हाँ, ये इच्छा होनी चाहिए उनकी, और इच्छा है हाँ कि वो हाँ इस बुक को, हिंदी वाली बुक को पढ़कर उनको समझाएंगी बंगला में। तो ये बहुत अच्छा विजन है उनका। थैंक यू निवेदिता जी, बहुत सुंदर। बिल्कुल। थैंक यू। आप तुम दोनों ने आप दोनों ने मेरे को हेल्प किया, हाँ, आगे बढ़ने के लिए, इसलिए बहुत बहुत थैंक्स। चलिए तो पत्री पत्री सर चाहते थे कि ये बंगला में बने, इसीलिए आपको यहाँ लाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए आप हाँ, जुड़े। तुमको किताब पहुंचानी है, तुम्हें किताब सुननी है। उन्होंने मैंने मेरे को मैंने मेरे सामने आके आ गई थी हाँ। गेस्ट हार की पत्री सर। मैंने वो साइन होता है ना, साइन साइन के द्वारा मैंने समझ ली। बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप तो मुझे मैं आपको फोन करूंगी, आपका नंबर है, फिर मैं आपका हाँ एड्रेस हाँ, और लेके। इस ग्रुप में ना जुड़ने के लिए तुम दोनों को बहुत बहुत थैंक्स। बस जुड़े थैंक यू। रहिए और स्वाध्याय के हाँ लिए हाँ, आते। मैं तो जुड़े मैंने तो जो इसीलिए आपको रहूंगी। फर्स्ट डे ही बोला था कि आपको स्वाध्याय करना है। हाँ हाँ, यस यस यस, सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो एक अभी हैंड रेज और भी था। चलिए वो नीचे हो गया है, कोई बात नहीं। तो मास्टर्स, अब और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम, रितु जी ने फिर से हैंड रेज किया है जी।
नहीं, मैंने पहले ही किया था जब निवेदिता अच्छा। जी की बात चल रही। तो अब हम स्वाध्याय की ओर चलते हैं। थैंक यू हाँ जी। मास्टर। तो निर्मला जी एंड गायत्री जी, आप लोग अपना प्लेटफॉर्म संभालिए। थैंक यू मास्टर ऑल ऑफ यू। अपर्णा जी है क्या? अपर्णा जी, आप मुझे अपना चैट बॉक्स में नंबर प्लीज शेयर कर दीजिएगा। निर्मला जी आप शुरू हाँ। कर दें। ठीक है। ओके। अभी आपको व्हाट्सएप में नहीं, इसमें करूं? मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज कुछ भी नहीं है, आप अभी चैट बॉक्स में नंबर दे दीजिए। जिस व्यक्ति हाँ चलिए मास्टर्स, आप लोग अपने आप को म्यूट कर लें और बाकी के लोग, और आप लोग अपना स्वाध्याय शुरू करें। निर्मला जी एंड गायत्री। श्री पत्री जी को नमन करते हुए मैं स्वाध्याय शुरू करने जा रही हूँ। ध्यान महाचक्र 6th 2015 महेश्वरा महापिरामिड करताल 28 दिसंबर। हम अपनी इच्छा से जीते हैं। जीना है तो ओशो की तरह जीना है। 25 सालों से पिरामिड मास्टर दुनिया को यही संदेश दे रहे हैं कि प्रत्येक दिन खुद की उन्नति के लिए परिपूर्णता से जीना है। एक भी क्षण व्यर्थ ना गवाएं और एक भी बात व्यर्थ ना करें। हमारा कार्य आनापानसती ध्यान करना, ध्यान सिखाना और पिरामिड बनाना है। दुआ सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वजाते तयोर न्यरू पिंपलम स्वादत्य नस्य नयन्यो अभिचाक्षीत। शरीर रूपी वृक्ष पर 2 स्वर्ण पक्षियों ने आश्रय लिया है जो एक ही जगह पर पैदा हुए हैं। एक पक्षी जीव और एक पक्षी देव है। जीव नाटक करता रहता है, देव साक्षी भाव से देखता रहता है। जीव तरह तरह के कच्चे पक्के खट्टे मीठे फल खाता है, देव कुछ भी नहीं खाता, केवल साक्षी भाव से देखता रहता है। धरती एक ही है जिसके एक तरफ दक्षिणी ध्रुव है और एक तरफ उत्तरी ध्रुव है। ऐसे ही वृक्ष के एक तरफ कर्म करने वाली जीवात्मा है और दूसरी तरफ साक्षी भाव से देखने वाली आत्मा है। हम अपने कर्मों के स्वयं ही साक्षी हैं। जिस तरह जब मैं गाना गा रहा हूँ, मेरा गाना मैं भी सुन रहा हूँ, लोग भी सुन रहे हैं। ऐसे ही जब हम बात करते हैं, हम अपने ही कानों से अपनी बात सुनते हैं। हमारे कान हमारी बातों के साक्षी हैं। मेरे जीवन के लिए आप साक्षी नहीं बन सकते और आपके जीवन के लिए हम साक्षी नहीं बन सकते। जीवात्मा के स्तर पर आप अपने आप को देख सकते हैं, लेकिन आत्मा के स्तर पर साक्षीवत जीवन को आप नहीं देख सकते। आध्यात्मिक शास्त्र का यह हर्मेटिक सिद्धांत है। जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे है, जैसे नीचे है वैसे ही ऊपर है। जैसा यह लोक है परलोक भी वैसा ही है, जैसा परलोक है यह लोक भी वैसा ही है। जैसे हम इधर जी रहे हैं, शरीर छोड़ने के बाद उच्च लोक में भी वैसे ही जिएंगे। इस लोक में आत्मा को परिपक्व होना है। ज्यादा ध्यान करके जीवन को आनंद से जीकर और सबकी सहायता करके आत्मा परिपक्व होती है। जीवन विधान शास्त्र में हम हमेशा विद्यार्थी हैं। जीवन और आध्यात्मिकता का कोई अंतिम छोर नहीं है, इसमें हम सदा ही विद्यार्थी हैं। हमें हर क्षण प्रत्येक व्यक्ति से सीखना है। हमें दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए सीखना है। हमें कबीर, ओशो और जीसस की तरह खुद के लिए जीना है। जो अपनी इच्छा से जीता है
वही मास्टर है। 19 दिसंबर, हम सब भगवान हैं। हम एक ही सिक्के के दो पहलू, एक तरफ मनुष्य और दूसरी तरफ भगवान है। एक ही साथ, एक ही समय पर हम मनुष्य भी हैं, ऐसा हम सोचते हैं, पर सिक्के के दोनों पहलू बराबर हैं। जो यह जान गया वही आत्मज्ञानी है। मानव शरीर में हम नवरसों के साथ अभिनय करते हैं। आप ही भगवान हो जो मनुष्य शरीर धारण करके अनुभव के लिए आए हैं। हम खुद के बारे में नहीं जानते, इसीलिए तो रोते रहते हैं। हम भगवान को ढूंढने के लिए मक्का, मदीना, काशी, मानसरोवर जा रहे हैं। एक ही भगवान दूसरे भगवान को ढूंढ रहा है। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के मरने के बाद अर्जुन बहुत दुखी हुआ। श्री कृष्ण अर्जुन को उस लोक में लेकर गए जहां अभिमन्यु था। अर्जुन जब अभिमन्यु को देखकर गले मिलने लगा तो अभिमन्यु ने कहा, तुम कौन हो? तुम्हारे आने से मेरी शांति भंग हो रही है। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। अभिमन्यु ने कहा, धरती पर केवल तुम्हारे पुत्र की भूमिका निभाई है, अब वह भूमिका समाप्त हो गई है, इसलिए अब तुम मेरे पिता नहीं हो। तुम जाओ, मेरी शांति भंग मत करो, मैं यहाँ बहुत आनंद में हूँ। यहाँ हम समझते हैं कि हमारा सबके साथ जन्म जन्मों का बंधन है। यह सब अज्ञान की बातें हैं। जो मर जाते हैं हम उनकी आत्म शांति के लिए तर्पण करते हैं। हम सोचते हैं वह अशांत है, हमें उनकी शांति के लिए कुछ करना है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम अशांत हैं। वह उच्च लोकों में खुशी से हैं। एक बार अप्सरा उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई। अर्जुन ने कहा, आप मेरी माता के समान हो, और उसकी इच्छा को नकार दिया। उस समय उर्वशी ने गुस्से से अर्जुन को श्राप दे दिया कि तुम 1 साल तक नपुंसक बनकर रहोगे, क्योंकि तुमने मेरी इच्छा का अपमान किया है। यह श्राप ही अज्ञातवास के समय अर्जुन के लिए वरदान बन गया। सुज्ञानी को श्राप भी वरदान हो जाता है, अज्ञानी के लिए वरदान भी अभिशाप हो जाता है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, वह कण कण में है। हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या इस स्तंभ में भी है? तो प्रहलाद ने कहा, इस स्तंभ में भी है। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने स्तंभ पर वार किया, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को वरदान ही उसके लिए श्राप बन गया। एक बार संत ज्ञानेश्वर अपने गुरु से मिलने जंगल में गए। वहां पुरातन शिव मंदिर में गुरु शिवलिंग पर पांव रखे हुए सो रहे थे। संत ज्ञानेश्वर ने गुरु से कहा, यह पाप है, आप अपने पांव नीचे रखें। जैसे ही उन्होंने पांव नीचे किए तो वहां एक शिवलिंग और आ गया। जहां जहां गुरु ने पांव रखे वहां वहां शिवलिंग आ गया। तब ज्ञानेश्वर को ज्ञात हुआ कि ईश्वर हर जगह है। अब ये हो गया। अब पहले गायत्री जी पढ़ लें, फिर इसको सबको डिस्कशन करेंगे और समझाएंगे अपना अपना। बिल्कुल, ठीक है, ओके, बहुत चलिए गायत्री जी। 30 दिसंबर, श्रद्धा और सबूरी। साईं बाबा ने जीवन में श्रद्धा और सबूरी 2 बातें बताई है। श्रद्धा और सबूरी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जो ध्यान अभ्यास नहीं करते वह असहनशील होते हैं। ध्यान करने से सहन शक्ति मिलती है। सहनशीलता का स्थान ध्यान है। जो पिछले जन्म में ध्यान कर चुके हैं उनके पास सहन शक्ति आ जाती है। पिछले जन्म में अगर साधना नहीं की तो इस जन्म में साधना शुरू करनी है।
कई जन्म लेने के बाद हम इस जन्म में आए हैं। यह जन्मों जन्म की साधना है। रामायण में श्री राम सहनशीलता का उदाहरण है। वनवास के समय वह बिना कोई प्रश्न किए वन में चले गए। सीता माता ने बिना कोई प्रश्न किए अग्नि में प्रवेश किया। प्रपंच में सहनशीलता अति आवश्यक है। सुख दुख मान अपमान को एक समान रहना है। सहनशीलता में ही प्रगति है। जितने लोगों को हम ध्यान सिखाते हैं उतना ही हमारा सहस्त्रार खुलता है। सबके साथ मिलजुल कर स्नेहवत रहने में ही प्रगति है। जितना हम पुस्तक पढ़ते हैं और दूसरों को अनुभव सुनते हैं उतनी ही हमारी प्रगति होती है। 31 दिसंबर, हर एक दिन कल्याण। ध्यान से पहले मैं एक साधारण व्यक्ति था। ध्यान ने मुझे इतने सारे मित्र दिए हैं। हमें धन लाभ नहीं, मित्र लाभ चाहिए। 16,000 गोपियां श्री कृष्ण के मित्र है। कंस के लिए अपना खुद का भांजा ही शत्रु है। ध्यान नहीं किया तो अपने घर वाले भी शत्रु दिखाई देते हैं। ध्यान किया तो सारा प्रपंच गायत्री के जी की तरफ से नेट प्रॉब्लम हो रही है। और निकल गई हैं फिर से, तो आप इसको कंटिन्यू कर लीजिए निर्मला जी। मैं कंटिन्यू कर दूं? हाँ, क्योंकि वो उनका नेट बार बार परेशान हो रही है ना 21 वो। दिसंबर, हर एक 31 दिन कल्याण। 31 दिसंबर 31 31 दिसंबर, हर एक दिन कल्याण। ध्यान से पहले मैं एक साधारण व्यक्ति था। ध्यान ने मुझे इतने सारे मित्र दिए। हमें धन लाभ नहीं, मित्र लाभ चाहिए। 16,000 गोपियां श्री कृष्ण की मित्र हैं। कंस के लिए अपना खुद का भांजा ही शत्रु है। ध्यान नहीं किया तो अपने घर वाले भी शत्रु दिखाई देते हैं। ध्यान किया तो सारा प्रपंच ही हमारा मित्र बन जाता है। ध्यान से हमें मित्र लाभ मिलता है। ध्यान किया तो उच्च लोकवासी भी मित्र बन जाते हैं। वह सभी हमारी मित्रता के लिए इंतजार कर रहे हैं। वह हमसे मित्रता करने के लिए उत्सुक हैं, पर हमारे पास आंखें बंद करने का समय नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को सांसों के साथ एक होकर ध्यान करना है, तब जीवन में कल्याण ही कल्याण है। नेट चला गया। हाँ, कोई बात नहीं, अब आप कर लीजिए, अब आप कर लीजिए, कोई बात हो गया। हाँ, आगे का आप ले लीजिए। ये चैप्टर पूरा हो गया है। पूरा हो गया मीनू जी। अच्छा, पूरा हो हाँ, गया क्या? तो अब आप लोग चैप्टर ही पूरे हो गए। हाँ, तो डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग हाँ थोड़ा बस। सा। हाँ, तो आपने जो निर्मला जी ने पहले पढ़ा था वो थोड़ा सा करा देंगे, फिर गायत्री समझा देंगे। हाँ। तो इसमें जो है कि हम अपनी इच्छा से जीते हैं, इसमें यही बताया गया है कि हमें प्रतिदिन ध्यान से उन्नति करनी है। हर रोज ध्यान करना है, आनापान सती ध्यान करना है, पिरामिड बनाना है और एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाना। क्षण का उपयोग करना है। शरीर में जो पर एक तो हमारा जीव है और दूसरा हमारी आत्मा है। तो ये हमारा जो शरीर है, शरीर हमारा जीव है और अंदर देखने वाली आत्मा है। इसी के बारे में बताया गया है कि जैसे मैं गाना गा रहा हूँ तो मैं गाना गा भी रहा हूँ और मैं अंदर से सुन भी रहा हूँ। तो साक्षी भाव से देखने वाली आत्मा है और गा मैं रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। तो इसी तरीके से हमारे शरीर के सारे काम चलते रहते हैं। हम साक्षी भाव से, आत्मा हमारी देखती रहती है, अंदर वाला जो पक्षी है, और ऊपर वाला पक्षी जीव वो काम करता रहता है, अंदर वाला अनुभव करता रहता है। और आप बता दीजिए, जैसा ये लोक है वैसे ही ऊपर भी वैसे ही लोक है। जैसे यहाँ सब कुछ चल रहा है वैसे वहां भी वही सब चल रहा है। जी, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी अभी, लोकों वाली बात जो आपने बताया, क्योंकि अर्जुन और
अभिमन्यु की बात है ना। वो तो बहुत अच्छी बात है कि अर्जुन, उनको लगा कि मेरा पुत्र चला गया है बिल्कुल और वो बहुत दुखी थे। तब श्री कृष्ण भगवान ने उनको ऊपर ले जाके दिखाया कि चलिए मिल लीजिए, मिलने में क्या हर्ज है। वो लेके गए, जब लेके गए और उसको गले लगाए तो उन्होंने कहा आप कौन हो? उनके बेटे ने कहा आप कौन हो? बोले मैं तो तुम्हारा पिता हूँ। तो बोले तुम हमारे पिता हो, वो तो नीचे धरती पर ही थे, अब आप कोई नहीं हो। तो मतलब इस तरीके से बात आती है कि हम हमेशा सोचते रहते हैं कि हमारे चले गए लोग, और वो वहां पर कुछ नहीं, वो तो आनंद में है और हम अपना जीवन व्यर्थ करते रहते हैं इन चीजों को लेके। तो बिल्कुल। ऐसी कोई भी बात नहीं है। और उन्होंने एक चीज भी बोली कि हम यहाँ नीचे लोक में हैं हाँ, तो हम उनके लिए तर्पण कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, जबकि उसका उन पे कोई असर नहीं पड़ता है। हम कोई नहीं हमारा है। मन दुखी है या हमारे अपने मन के भाव से हम उनके लिए करते रहते हैं। यस, हम ही अशांत हैं, वो तो हम ही शांत हैं अशांत हैं। वहां पर हाँ, पूरी वो तरह तो से। शांत बैठी हूँ, और बिल्कुल हम सही बात। जन्म और लगे रहते हैं कई वर्षों तक, ये तर्पण कर दें, ये कर दें, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो शांत है और हम शांत हैं। चलिए और आप बता दीजिए। और एक आपका पॉइंट मैंने नोट किया, नवरस के साथ हम रहते हैं शरीर में। सही बात है, क्योंकि हास्य हमारे रस शरीर सब में रस। हाँ सारे रस हैं। हम जो जीवन जी रहे हैं, सारे रस हैं हमारे जीवन में, हम उसका आनंद लेते हैं। कभी गुस्सा आता है, कभी प्रेम आता है, कभी डर आता है, तो सभी रस है हमारे अंदर, उसी के साथ हम अपना जीवन जी रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जो भी अगर श्राप भी है तो वो भी कोई कारण से मिला है। जैसे अर्जुन को श्राप दिया उर्वशी ने, तो उसका अपमान हुआ, उसको ऐसा फील हुआ कि उसने माता कह दिया और अर्जुन ने, तो उनको बुरा लगा, है ना, उर्वशी को, तो उन्होंने श्राप दे दिया, लेकिन वो भी उनके काम आया, है ना। हाँ, तो वो एक वो साल कब काम, अज्ञातवास में रहे। अज्ञातवास मिला था उनको। तो देखिए, जीवन में कुछ भी हो रहा है, हम अनुभव यस कर रहे हैं कि हमारे संग कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो गलत नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। यस यस। बहुत सुंदर। और आपका, तो ये आपका हो गया है, और अब आप ले लीजिए। एक और भी पॉइंट है, शिवलिंग वाला। हाँ, गुरुजी को कोई समझ नहीं पाया, गुरुजी हाँ में कितनी शक्ति है। बिल्कुल। तो उन्होंने दीपा जी पाँव की आप, हाँ जहाँ दीपा पर। जी, दीपा जी इस चीज को, आपके पास बुक है अभी? हाँ हाँ, दीपा हाँ जी के पास है। हाँ, तो आपने ये पॉइंट्स अगर पढ़े हैं तो आप भी इसको क्लेरिफाई करें, तो डिस्कशन करें, अच्छा लगेगा। हाँ, बट ये मैंने पढ़ा नहीं है। अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं। चलिए, तो अभी इनका ये था शिवलिंग वाला, कि गुरु जी ने जहां जहां पाँव रखे वहां पर शिवलिंग बन गए। तो यानी हम सोचते हैं सिर्फ मंदिर में भगवान है, पर कण कण में जीव जंतु हर एक के अंदर भगवान है। हमें ऐसे भाव रखने चाहिए, क्योंकि वो हम अपनी ऊर्जा देते हैं तो उनकी पूजा करते रहते हैं। हर जगह भगवान है। और एक आया है आपका श्रद्धा और सबूरी, ये इन्होंने किया था, गायत्री जी ने ना। हाँ, जी आप करें इसको। श्रद्धा और सबूरी रखनी चाहिए सभी को, ये तो साईं बाबा ने सिखाया ही है। जी बराबर। और जो ध्यान करते हैं उसमें सहनशीलता ज्यादा होती है। बिल्कुल। बराबर ना, जो ध्यान नहीं करते वो जल्दी गुस्से भी हो जाते हैं और काबू नहीं रख सकते अपने आप पर। सहन शक्ति होती है। ध्यान से हमें हाँ, इन सब चीजों सहन में हम शक्ति। समझते हैं, हमारी प्रगति होती है ना। हाँ, वो यही कह रहे हैं कि हम्म, सहनशीलता में हमारी प्रगति होती है। हम हाँ, अपने स्वाध्याय करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, इनसे हमारी प्रगति होती है। हमें मिलजुल कर रहना है ना। और जिन्होंने पिछले जन्म में अगर साधना नहीं की है तो उनको इस जन्म में करनी है, और जो पिछले जन्म में कर चुके हैं उनके अंदर सहनशीलता ज्यादा होती हाँ। है। तो इससे हम जैसे समझ सकते रामायण में, हाँ, रामायण में जैसे राम सहनशीलता का उदाहरण दिखाया गया है। हैं। कुछ बिल्कुल भी नहीं बोल के वन में चले गए। सीता माता भी उसके साथ कोई भी प्रश्न किए बिना अग्नि स्नान किया उसने। वैसे दिखाया गया है कि सुख दुख तो सबको सहन करना होता है, लेकिन सहनशीलता होनी चाहिए। तो आगे आगे का भी कंटिन्यू आप पढ़ते जाइए, और यहाँ अपर्णा जी हैं, ये भी हाँ, बुक लेके हैं, तो आप लोग डिस्कस कीजिए। अच्छा। अच्छा लगेगा कि ये सज्जन सांगत्य हमारा चलता रहेगा। हाँ, हेलो मीनू हाँ जी, नितिन जी, जी नितिन हाँ, जी। सॉरी टू डिस्टर्ब। नहीं ये नहीं, बताइए। इसका पीडीएफ किसी ने शेयर किया है क्या अपने ग्रुप में, ये बुक का? आत्मयोगी भव का पीडीएफ नहीं है सर। नहीं है, ओके। नहीं, पत्री सर की बुक्स का किसी एक आध नहीं का नहीं ही नहीं है नहीं, जैसे। एक सेकंड प्लीज। आत्मयोगी भवा ना पीएमसी पे चल रहा है, तो आपको पूरी बुक की वो मिल जाएगी, उसमें चैप्टर्स वाइज वो दिखा रहे हैं स्क्रीन पे।
अच्छा, उन्होंने वो वीडियो बनाई हुई है वो, राइट, हाँ सही हाँ, कह तो रहे हो, वो हाँ आप हाँ। इजीली वो रीडेबल है एक्चुअली। ओके ओके, यूट्यूब पे। हाँ, यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे है। तो आप पीएमसी हिंदी में देख लीजिएगा, नाम डालेंगे तो वो आ जाएगा। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो आगे आप अपना करें। एंड गायत्री जी कहाँ पर हैं अभी? अभी जो आप किसी ने रीड किया ना वो अ, इसका ज्ञानेश्वर का, सो हाँ वो ये लाइक आई एम फ्रॉम पुणे, ओके। तो पूना में ज्ञानेश्वर जी ने समाधि ली है आळंदी में। अच्छा जी, तो हाँ आपको हाँ उनके बारे में अगर कुछ पता है तो आप ऐड करें। हाँ, तो वही मैं आई हैड बीन टू देयर। हम्म, बहुत अच्छा ये है। एंड आपको इतना अच्छा लगेगा वहाँ पे जाके, इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक जस्ट 20 किलोमीटर फ्रॉम पुणे। ओके। उनका मंदिर है वहां पर, आश्रम है, क्या है? नहीं, वहाँ पे उन्होंने समाधि ली है। अच्छा, समाधि ली हुई है। हाँ, तो उसको संजीवनी संजीवनी समाधि बोलते हैं, लाइक लाइव ये। एंड नीचे एक ये थी, गुफा थी, वहां पे उन्होंने समाधि ली है। तो और ऊपर ऊपर फिर ये विट्ठल जी का मंदिर बना दिया है। और जो जिस पेड़ के नीचे उन्होंने समाधि ली है वहाँ पे वो पेड़ है। एंड इट्स लाइक अ होली प्लेस, लाइक पंढरपुर, यू नो, महाराष्ट्र में पंढरपुर है। हाँ, पंढरपुर उनकी यात्रा भी होती है ना, हाँ पंढरपुर होती है, में हाँ विट्ठल विट्ठल करके जो जाते हैं। हाँ, राइट राइट राइट। So I also used to go Pandharpur every year without fail, but just because of this paralyzed thing and all, last 3 years sad, मुझे नहीं हुआ जाना, but still I want to go and I will go one day for sure. तो I should say कि आपको सच में अगर feel coming to Maharashtra, then should go, and coming to Pune should go to, आप सही में आनंदी जाके ये आपने अभी जो ये भी स्टोरी बताई ना कि भगवान वहाँ हर जगह हर जगह पे है। एंड वो शिवलिंग के बारे में बोलते हैं। तो वही है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे भगवान नहीं है। तो हाँ, हाँ, सही। हर तो जगह भगवान है। हर जगह भगवान है। तो सच में मैं आई एम जस्ट गिविंग टेलिंग यू दैट बहुत होली प्लेस है वो आळंदी जो है, जहाँ पे उन्होंने, और वहाँ पे और बहुत सी चीजें हैं, बिकॉज वहाँ पे बाकी की स्टोरीज भी है। अ, उन्होंने इसके मुझे हिंदी में उनका ये नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ उससे उन्होंने अपना जो ये रहता है ना, गाय या मे बी, हाँ हाँ, गौशाला। तो नहीं, गाय इसमें तो थोड़ा सा आप उनके देख के उनके मुंह बताइएगा, से, हाँ हाँ, उनके मुंह से शेयर उन्होंने कीजिए। ये किया था, वेद रीड किए थे ज्ञानेश्वर महाराज ने वहाँ पे। हाँ, तो ऐसे बहुत से स्टोरीज है। हम्म। एंड सच में विल कम टू पुणे, प्लीज विजिट दैट प्लेस। दैट्स ऑल आई वांट देखिए, टू आपने शेयर। आपने पुणे की बात की है, महाराष्ट्र की, तो इसमें सर को बहुत कुछ पता होगा। मैं हम लोग शायद यहाँ कोई नहीं है, अभी हाँ सर जुड़े हैं, तो हम सर से चाहेंगे, हाँ, वो जरूर बताएंगे कि कौन से संत ज्ञानेश्वर ना, उनके बारे में। बिल्कुल, संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर के बारे में। तो और अभी इस चैप्टर में गायत्री जी और कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे हम डिस्कस नहीं, करें? बस इतना ही है कि जो पहले ध्यान नहीं करते उनके मित्र कम होते हैं, और ध्यान करने से मित्र ज्यादा ही ज्यादा बढ़ते जाते हैं। जैसे कंस के लिए अपना खुद ही भांजा शत्रु था, ध्यान नहीं किया तो अपने घर वाले भी शत्रु दिखाई दे। ध्यान किया तो सारा प्रपंच ही हमारा मित्र बन जाता है। ध्यान करने से हमें मित्र का लाभ मिलता है, लोकवासी भी मित्र बन जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सांसों के साथ एक होकर ध्यान करना है, तब जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा। बस छोटा सा चैप्टर ही है।
चलिए, तो बहुत और कोई भी इससे रिलेटेड किसी का कोई अगर समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं या अपना नॉलेज एड ऑन कर सकते हैं। और हम चाहेंगे कि संत ज्ञानेश्वर के बारे में सर यहाँ चर्चा चल रही थी और देखिए यूनिवर्स कितनी जल्दी आपसे जोड़ दिया, तो हम आपकी विजडम भी लेना चाहेंगे। यहाँ सभी मास्टर्स वेट कर रहे हैं। वेलकम सर। सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है जी। संत ज्ञानेश्वर महाराज जो है वो भगवान कृष्ण के अवतार है, यानी महाविष्णु के अवतार है। भगवान कृष्ण के महाविष्णु के अवतार है, वैसे ही संत ज्ञानेश्वर महाविष्णु के अवतार है। भगवान कृष्ण ने जिस दिन, जिस तिथि को, जिस रात को, जिस महीने में जन्म लिया, उस तिथि को, उसी दिन, उसी रात को और उसी महीने में संत ज्ञानेश्वर महाराज ने जन्म लिया था। यस। हाँ, श्रावण वद्य अष्टमी बोलते हैं उसे। जो श्रावण वद्य अष्टमी हम लोग जन्माष्टमी करके मनाते हैं, वही अष्टमी को संत ज्ञानेश्वर महाराज का उसी समय, उसी तिथि को, उसी दिन और उसी रात जो है ना, उसी रात को, उसी महीने में जन्म हुआ। ये एक भगवान कृष्ण ने हमें एक्चुअली ये दिया है, क्या बोलते हैं उसको, चेकमेट दिया है, चेकमेट कि मुझे पहचानो, जो कृष्ण है वही ज्ञानेश्वर है, वो ज्ञानेश्वर वही कृष्ण है। ये हमें एक चेकमेट दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये चार भाई, पहला निवृत्तिनाथ, दूसरा ज्ञानदेव, तीसरा सोपान देव, चौथी मुक्ताई। मुक्ताई समाधि जो है वो उनके नाम के हिसाब से समाधि है। तो वो जो नाम है वो स्पिरिचुअल डिग्री है। वैसे लोग बोलते हैं अरे ये LLB है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है। वैसे हम लोग एक दूसरे को बात करते हैं ना, जो भौतिक जीवन में, वैसे उनके नाम के साथ उनकी समाधि का अनुभव जुड़ा हुआ है। जैसे निवृत्तिनाथ जो है, और उनकी समाधि वायु तत्व में है। संत ज्ञानेश्वर की समाधि पृथ्वी तत्व में, यानी संजीवन समाधि है। तीसरी सोपान देव की समाधि है, योग की है। मुक्ताई की समाधि अग्नि यानी तेज तत्व की है। ऐसे ही चारों भाइयों की जो है वो समाधि अनुभव के तौर पर उनके नाम भी है, और नाम के तौर पे उनका जो समाधि का अनुभव भी है। संत ज्ञानेश्वर जो है वो इस धरा पर इसलिए आए थे क्योंकि 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने जो भगवत गीता हमें बताई संस्कृत में, लेकिन संस्कृत बोलने का अधिकार या उसको समझने का अधिकार सिर्फ विशिष्ट वर्गों को था, सभी को नहीं था। तो इसीलिए ये जो संस्कृत जो है वो प्राकृत में एकदम इजी लैंग्वेज में करने के लिए संत ज्ञानेश्वर इस धरा पर अवतरित हुए, और उन्होंने एकदम इजी लैंग्वेज में ये भगवत गीता जो है उसका एकदम इजी लैंग्वेज में ज्ञानेश्वरी के रूप में हमें ये उसका मीनिंग बताया। और ये जो मीनिंग है जो मराठी में बताया है, तो मराठी जो लैंग्वेज जो है वो ग्रामेटिकली जो है 100% परिपूर्ण है। इसीलिए मराठी लैंग्वेज में उन्होंने जो भगवान कृष्ण ने 700 श्लोक अर्जुन को कहे, अर्जुन को 700 श्लोक नहीं कहे, लेकिन उसमें से 40 श्लोक संजय के थे, एक श्लोक धृतराष्ट्र का था, 583 श्लोक जो भगवान कृष्ण के थे, और 86 श्लोक जो है 700 में से अर्जुन के थे। तो भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता बताई वो 583 श्लोक में बताई, और अर्जुन ने उनको जो सवाल किए वो 86 श्लोक में से उन्होंने सवाल किए। ये जो इसलिए भगवत गीता को कृष्ण अर्जुन संवाद कहते हैं, क्योंकि एक जो है शिष्य सवाल करता है और गुरु सदगुरु जो है वो उसका प्रश्न उत्तर देता है। ये कृष्ण अर्जुन संवाद करके हमें भगवत गीता
हम लोग पढ़ेंगे और समझ लेंगे तो भगवत गीता एकदम इजी फॉर्म में हमें समझ में आएगी। उसका आकलन यानी ग्रास्पिंग जो है वो इजी वे में हमें हो जाएगा। अगर आपको मराठी आती है तो मराठी में ज्ञानेश्वरी पढ़ते हुए आप उसको और इजी फॉर्म में भगवत गीता को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसका आकलन करते हुए आप आपके अनुभव के तौर पर यानी जो आप योग कर रहे हैं, भगवत गीता में जो जितने भी योग कहे हैं उतने योग जो है ना वो संत ज्ञानेश्वर में सिंपल फॉर्म में इसमें ज्ञानेश्वरी में कहे हैं। चाहे वो प्रेम योग हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, कर्म योग हो, बुद्धि योग हो, हठ योग हो, राज योग हो, वो सभी योगों का मिश्रण जो है वो भगवान संत ज्ञानेश्वरी में किया है। और उन्होंने जो पेड़ कहा था ना वो आलंदी में पेड़ है। वो जो पेड़ को अजान वृक्ष कहते हैं, अजान वृक्ष, वो अजान वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञानेश्वरी पढ़ने के बाद में उसका जो सार गर्भित जो अर्थ जो है, मीनिंग जो है वो समझ में आने में सहज समझ में आती है। और अजान वृक्ष का जो पत्ता जो है वो पेड़ से गिरने के बाद में लोग क्या करते हैं, वो पेड़ का जो पत्ता जो है अपने कोई भी किताब में या ज्ञानेश्वरी में रखते हैं, या वो पत्ते का जो है ना वो पत्ते का पाउडर बना के उसमें पानी में डाल के निगलते हैं, उसका प्राशन करते हैं। इतनी वो अजान वृक्ष के जो पत्ते जो है वो दवाई समझकर लोग पीते हैं। ऐसा हो अजान वृक्ष का महिमा है। और संत ज्ञानेश्वर जब आलंदी से अपने भक्तों के साथ या सभी वारकरी बोलते हैं जिसको, जो पंढरपुर जाते हैं, उनको जब आलंदी से भगवान संत ज्ञानेश्वर पंढरपुर के लिए निकलते हैं तो उसे प्रस्थान कहते हैं। लेकिन प्रस्थान के पहले संत ज्ञानेश्वर महाराज के समाधि को प्रदक्षिणा लगाई जाती है और प्रदक्षिणा लगाते लगाते जब उस मंदिर का कलश जो है वो हिल जाता है तो समझ में आता है संत ज्ञानेश्वर महाराज जो है हमारे साथ में है और पंढरपुर यात्रा में इस प्रस्थान के जरिए हमें उन्होंने आदेश दिया है। वैसे ही ज्ञानेश्वर महाराज का प्रस्थान सभी भक्तों के वैष्णवों के साथ में शुरू हो जाता है और 18 दिन 350-400 किलोमीटर चलकर लोग विठ्ठल भगवान के दर्शन को आलंदी से पंढरपुर पहुंचते हैं। धन्यवाद मास्टर, मुझे जितना मालूम था उतना बता दिया। धन्यवाद सर, इसीलिए तो हमें यूनिवर्स से कहा था हमें पूरा ज्ञान मिले और आपने बहुत सुंदर ये खुद उन्होंने संत ज्ञानेश्वर जी ने ही हमें भेजा है आपको यहाँ पर जिससे हम पूरा ज्ञान ले सकें। और नितिन जी ने भी यही टॉपिक पकड़ा, देखिए। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। बहुत हर एक चीज जो बतानी चाहिए थी आपने बताई है। एंड आई विश एवरीवन, अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, एक बार पुनः महाराष्ट्र पुनः आए और ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि पे भी जाके आइए। आज का धन्यवाद सर। वो मैं तो ज्ञानेश्वर संत ज्ञानेश्वर महाराज के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, तो मैं आज आपसे सुन लिया। तो उधर जाने का मौका मिल जाएगी तो मैं उधर जरूर जाऊंगी। वो जो समाधि है वो दर्शन करके आऊंगी। थैंक यू सो मच सर, मेरे को ये ज्ञान मिल गया। मैं बहुत ज्ञान सारे एक्चुअली पिलग्रिम में चल के जाता था मगर पूरा 18 दिन का कंप्लीट नहीं हुआ। मैं डॉक्टर और दवाइयाँ लेके उन जो यात्री है उनकी सेवा करने जाता था डॉक्टर लोगों के साथ में। तो मेरा जो पैदल यात्रा जो है सिर्फ 10 दिन का हुआ है और 10 दिन में उन्होंने मैं ज्यादा से ज्यादा सेवा दी है। और वहाँ पे जो एक मुस्लिम संत है उसका नाम है जैतूनबी, उन्होंने विठ्ठल भगवान से मांगा था कि मेरा जो शरीर का जो ये जो अंत जो है निर्वाण जो है वो इस वारी में चलते चलते होना चाहिए। तो उनको उनका भी निर्वाण जो है वो
उस वारी में चलते चलते ही हुआ है। उनके करीबन 4,500 शिष्य थे और है भी। वो जैतून भी जो है उनकी लैंग्वेज उर्दू थी, वो मुस्लिम थी और गीता ज्ञानेश्वरी उनको अच्छी तरह से ये था ज्ञात। और वो गीता ज्ञानेश्वरी वो वहाँ बार बार पढ़ती थी और अपने कीर्तन जो है सबसे ज्यादा भीड़ उनके कीर्तन को वो आलंदी से लेके पंढरपुर तक लोग उसके कीर्तन सुनने को रुकते थे। धन्यवाद मास्टर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। संत ज्ञानेश्वर जी को नमन और विठल भगवान की जय, विठल भगवान को भी नमन। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और विट्ठल भगवान जो है जो विष्णु के ही अवतार विष्णु के अवतार है, विष्णु के अवतार। विठल भगवान जो है जो दशावतार कहे जाते हैं, 10 अवतार भगवान विष्णु के, उसमें से जो एक अवतार जो है वो विष्णु भगवान का विठल भगवान करके है। उसमें जैसे उसमें एक खून भी है कि भगवान विष्णु को भृगु ऋषि ने लात मारी थी, वो लात का जो व्रण जो है उसका जो मार्क है, सिंबल है, वो भगवान विठल के वक्षस्थल पर है। वो आपको पंढरपुर में देखने मिल मिलेगा। सकता। सॉरी मास्टर, आपका सर बहुत सर सॉरी नहीं सर, हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इतना सुंदर ज्ञान दिया आपने। तो थैंक यू सर, थैंक यू। तो मास्टर बहुत बहुत धन्यवाद।